नमस्कार। बागवान भाइयों के इस जानकारी से भरे पेज पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेब की एक आम लेकिन बेहद गंभीर समस्या के बारे में। काले धब्बे यानी लेंटिसेल ब्रेकडाउन। आपने कभी देखा है सेब की सतह पर छोटे छोटे उभरे हुए या फिर धंसे हुए धब्बे? यही है लेंटिसेल। ये खास तौर पर रॉयल गाला किस्म में देखने को मिलते हैं। और हाँ, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक शारीरिक विकार है। लेंटिसेल्स दरअसल फल की सतह पर मौजूद प्राकृतिक छिद्र होते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। यानी ऑक्सीजन का प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड वो जलवाष्प का निष्कासन। लेकिन जब ये लेंटिसेल्स टूट जाते हैं या दब जाते हैं, तो उनका रंग गहरा या काला हो जाता है। और यही बनते हैं वो काले धब्बे जो सेब की सुंदरता को बिगाड़ देते हैं और बाजार मूल्य को गिरा देते हैं। ये कोई रोग नहीं है। इसका कारण है मौसम की सख्ती, पोषण की कमी और भंडारण की गड़बड़ी। रॉयल गाला के अलावा फूजी, ब्रेबर्न और कॉक्स जैसे सेबों में भी ये लेंटिकल विकार देखा गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या इसका समाधान है? हाँ, है। संतुलित पोषण, समय पर कटाई और सही तापमान व आर्द्रता में भंडारण इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। याद रखिए, अगर लेंटिसेल के चारों ओर भूरे धब्बे बनते हैं, तो ये लेंटिसेल स्पॉट भी हो सकता है, खासकर तब जब पौधे में कैल्शियम की कमी हो। जून और जुलाई के महीने ऐसे होते हैं जब सेब के दानों पर छोटे छोटे काले बिंदु दिखाई देने लगते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने पेन से डॉट्स बना दिए हों। यही है लेंटिसेल ब्रेकडाउन। जब पौधे में मैग्नीशियम की कमी होती है या मौसम बहुत सूखा होता है, तब ये लेंटिसेल्स कमजोर पड़ जाते हैं और धीरे धीरे मरने लगते हैं। फिर बनते हैं वो काले धब्बे जो फल की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। तो बचाव क्या है? सबसे असरदार उपाय है समय पर कैल्शियम की आपूर्ति। खासकर जून और जुलाई में अगर फोलियर स्प्रे के जरिए कैल्शियम दिया जाए, तो लेंटिसेल ब्रेकडाउन से बड़े स्तर पर बचाव संभव है। कैल्शियम न केवल स्किन को मजबूत करता है, बल्कि शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। आप दो तरीकों से कैल्शियम दे सकते हैं। वन, फोलियर स्प्रे, जैसे 16 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर। सॉयल एप्लीकेशन, जिससे पौधे को धीरे धीरे पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलता रहे। और अगर आप ये काम समय रहते कर लें, तो कई बार बारिश के बाद छोटे धब्बे खुद ब खुद ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर एक बार ब्रेकडाउन बढ़ गया, तो फल की क्वालिटी पर असर पड़ेगा और नुकसान टल नहीं पाएगा। इसलिए साथियों, ध्यान दीजिए, जून जुलाई में कम से कम 2 बार कैल्शियम स्प्रे जरूर करें, ताकि आपका बागीचा स्वस्थ और आपके फल सुंदर और बाजार योग्य बने।